नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो सिम्टम्स स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, देखें, लो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम दिख रही है। और अगर इस तरह की लो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम आती है तो मन में सवाल आता है कि आखिरकार ये प्रॉब्लम कहाँ से है और क्यों हो रही है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि लो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम दो तीन वजह है जिसकी वजह से लो ब्राइटनेस जैसी प्रॉब्लम आती है। पहली तो वीकॉम वोल्टेज के कम होने से या उसके मिसिंग होने से ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद गामा वोल्टेज के अगर मिसिंग है तब भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे एमआई का एक सेट है, देखें मैं दिखाना चाहूँगा। एमआई का सेट है और इसका मॉडल नंबर आप देखें, एमआई का मॉडल नंबर L50M5-5AIN, ये मॉडल नंबर है। 50 इंच का सेट है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सेट हमने चालू रखा है। लो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम है, मतलब जो पिक्चर की क्वालिटी है, वो जो एक्चुअल क्वालिटी आनी चाहिए, ब्राइटनेस जो अच्छा आना चाहिए, वो ब्राइटनेस नहीं दिख रहा है। अब इस तरह के प्रॉब्लम होने पे हम अक्सर देखते हैं कि जो त्रिकोण बोर्ड के सारे वोल्टेज होंगे वो एकदम नॉर्मल होंगे और इसमें भी त्रिकोण बोर्ड के सारे वोल्टेज नॉर्मल है। मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूं। अब चूंकि त्रिकोण बोर्ड अंदर है, लेकिन VGL और VGH की वैल्यू आप यहां देखें, ये मीटर पे आप रुख करेंगे तो ये VGL की वैल्यू है और वहीं पे आप इधर रुख करेंगे तो ये VGH की वैल्यू है 24 वोल्ट। तो अगर VGL VGH कंप्लीट आ रहा है तो तुरंत बात आती है कि अब इसके वीकॉम वोल्टेज की वैल्यू की जांच कर लिया जाए। तो वीकॉम वोल्टेज की वैल्यू जो 7 वोल्टेज के आसपास होती है, तो देखें यहाँ मैं वीकॉम वोल्टेज की जांच करके आपको दिखाता हूँ। वीकॉम वोल्टेज 7.55 वोल्टेज है। तो अब अगर वीकॉम वोल्टेज भी नॉर्मल है, VGL VGH भी नॉर्मल है, तो अब क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जाहिर सी बात है, गामा करेक्शन के वोल्टेज की भी जांच कर लेते हैं, क्योंकि गामा करेक्शन के वोल्टेज की वजह से, मिसिंग होने की वजह से इस तरह के प्रॉब्लम डिटेक्ट होते हैं। गामा वोल्टेज मिसिंग होता है तो ओवर ब्राइटनेस की पिक्चर आती है, लो ब्राइटनेस की पिक्चर आती है, व्हाइट पिक्चर आ जाना, ये सब गामा वोल्टेज की वजह से होते हैं। तो अब बात ये आती है कि इस सेट में जो अभी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे अगर ओवर ब्राइटनेस की सिचुएशन है तो गामा वोल्टेज की जांच कर लिया जाए और देख लेते हैं कि गामा वोल्टेज कितना आ रहा है। तो अब यहाँ देखें, सबसे पहले AVDD वोल्टेज यहाँ आता है, तो यहाँ AVDD वोल्टेज की जांच करें, मीटर में भी देखें और यहाँ AVDD की जांच करके मीटर में देखें 16.91 वोल्टेज। यहाँ अगर 16.91 वोल्टेज मीटर में दिखा रहा है तो इसका मतलब AVDD वोल्टेज भी ठीक है। अब आपको पता है कि गामा करेक्शन के वोल्टेज, ये गामा IC है और ये जो वोल्टेज हैं यही वोल्टेज गामा के वोल्टेज होते हैं। और आपको ये भी पता है कि ये वोल्टेज चढ़ते क्रम में या उतरते क्रम में होते हैं। तो देखें यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 3.90। उसके बाद हम देखेंगे 1.4, उसके बाद आप चेक करें 3.26, उसके बाद देख रहे हैं हम 4.175, फिर जांच करें 4.735, उसके बाद अगला वोल्टेज है 5.777 और फिर उसके बाद इस लाइन का लास्ट वोल्टेज 5 वोल्टेज, देख रहे हैं 5.8। अब इधर आ जाइए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6 वोल्टेज, यहाँ पे देखें 7 वोल्टेज, यहाँ पे देखें आप 8 वोल्टेज, उसके बाद यहाँ पे भी 8.45, फिर यहाँ जांच करें, इन लाइनों पे थोड़ा सा नज़दीक से जूम करके दिखाएं, 9.30 वोल्टेज। उसके बाद यहाँ देखें इस टर्मिनल पे आपको दिख रहा है 10.74 वोल्टेज और फिर 11.35 एंड लास्ट में 11.35 आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ जो गामा करेक्शन के वोल्टेज हैं वो भी आपको चढ़ते क्रम में ही दिख रहा है, मतलब शुरुआत 0.33 से हुई और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 वोल्टेज तक आपको देखने को मिल रहा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि गामा वोल्टेज भी ठीक ठाक है। पर क्या सच में गामा वोल्टेज सही है? इसकी पुष्टि कैसे होगी?
इसकी पुष्टि तो तब होगी जब हमें इस पैनल के गामा वोल्टेज के बारे में पता है कि गामा वोल्टेज कितना होना चाहिए। ये इतना जान लेने से कि गामा वोल्टेज चढ़ते क्रम में या उतरते क्रम में हम कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे आपने देखा कि चढ़ते क्रम में और उतरते क्रम में गामा वोल्टेज की रीडिंग परफेक्ट आ रही है, तो क्या हम इसको सच मान लें और फिर कहीं और प्रॉब्लम ढूंढें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक आपको सही कैलकुलेशन, सही रीडिंग नहीं पता है तो मुश्किल होता है। अब देखें, इसमें मुश्किल अभी भी हमारे सामने बरकरार है। तो अब मैं आगे स्क्रीन की तरफ ले जाना चाहूँगा। स्क्रीन की तरफ थोड़ा सा आप जब रुख करेंगे तो कुछ नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। देखें यहाँ पे ये मदरबोर्ड लगा है इस सेट के अंदर 950XPC792। क्लियर? अब देखें ये टिकोन बोर्ड लगा है। अब इस सिचुएशन में टिकोन बोर्ड के सारे वोल्टेज नॉर्मल होंगे, कहीं पे भी कोई वोल्टेज अब नॉर्मल नहीं दिखेगा। अच्छा, ये भी बताना चाहूंगा कि सी होट लिखा हुआ है, पैनल का नंबर सी होट है। और देख लें इसके बाद अब देखें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गामा करेक्शन के जो वोल्ट आईसी है, उस आईसी का लोकेशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो चलें अब इस पैनल के एक्चुअल रीडिंग की तरफ आपको ले चलता हूँ। ये देखें मॉडल नंबर यहाँ दिया हुआ है 50M5 और गामा वोल्टेज की रीडिंग, ये जो गामा वोल्टेज है उसकी एक्चुअल रीडिंग यहाँ दिखाई गई है। और यहाँ देखें, यहाँ समझने वाली बात है, गामा आईसी नंबर जो ये आईसी लगी है W29A आईसी लगी हुई है, और गामा आईसी रिफरेंस वोल्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, ध्यान रखिएगा, 16.75। एवीडीडी वोल्टेज की वैल्यू 16.90, स्टार्टिंग वोल्टेज 553 मतलब 0.553 वोल्टेज स्टार्टिंग वोल्टेज, मतलब ये वोल्टेज यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है और फिर यहाँ से खत्म हुआ है। और इंड वोल्टेज 16.60, इंड वोल्टेज अर्थात ये 16.60। तो ये गामा वोल्टेज की जो रीडिंग है, देखें यहाँ 2, 4, 6, 6, 8, 8, फिर 10, 10, 11, 12, 13, 15 और 16, ये गामा वोल्टेज की रीडिंग को दर्शाता है। अब सवाल ये है कि क्या इस पैनल की एक्चुअल वोल्टेज गामा की यही है? तो एक बार फिर से देख लें, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा इधर रुक करें और देखें यहाँ पे एवीडीडी की वैल्यू कितनी आ रही है, 16.91, 16.91 मतलब एवीडीडी की वैल्यू एकदम कंप्लीट है। क्लियर? उसके बाद देखें यहाँ वोल्टेज का स्टार्टिंग वैल्यू देखें 393, जबकि 554 होना चाहिए। वहां पे देखें 2.032, दूसरे नंबर पे देखें 1.420, तीसरे नंबर पे देखें यहाँ पे 4.544 है, यहाँ 3.136 है। तो सारे वोल्टेज की रीडिंग यहाँ गलत ही आ रही है। यहाँ देखें 5886 जो ऊपर का सबसे वोल्टेज है, वहाँ 8.58। क्लियर? अब इस तरफ आ जाएं, इस तरफ देखें जो वोल्टेज की वैल्यू दिखा रहा है 10.14 वोल्टेज, और यहाँ 6.91 वोल्टेज दिखा रहा है। ठीक, उसके बाद नीचे वाला वोल्टेज देखें 6.97 दिखा रहा है, वहां 10.24 है। इधर देख लें आप 7.95, वहां 11.70। उसके नीचे आप आएंगे तो 8.40, वहां पे 12.27। और फिर देखें नीचे से तीसरे नंबर पे 13.62 वोल्टेज, 9.24 वोल्टेज। और दूसरे नंबर पे आप देख पा रहे हैं 10.67 वोल्टेज, और वहां दूसरे नंबर पे 15.71। और सबसे लास्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 11.29 दिखा रहा है, जबकि यहाँ होना चाहिए 16.60 वोल्टेज। मतलब जो एवीडीडी की वैल्यू है उससे थोड़ा सा कम इस गामा वोल्टेज का जो इंड वोल्टेज है, गामा वोल्टेज का इंड वोल्टेज एवीडीडी से थोड़ा ही कम होता है। यहाँ शुरू होगा 0.553 वोल्ट से शुरू होगा और खत्म होगा इसके इंड वोल्टेज से 16.60। और यहाँ इसकी रीडिंग गलत बता रहा है, मतलब ये चढ़ते क्रम में और उतरते क्रम में वोल्टेज तो बता रहा है लेकिन रीडिंग पूरा अलग आ रही है। और यही वजह है इसके प्रॉब्लम की। अगर गामा वोल्टेज में गड़बड़ी है, गामा वोल्टेज के जो कंटेंट हैं वो नॉर्मल नहीं है, कुछ
कम है ज्यादा हैं तो उसका आपको परिणाम स्क्रीन पे दिखाई देगा, और वही यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये तो बात हो गई प्रॉब्लम की, क्योंकि प्रॉब्लम ढूंढना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन लाना तो फिर बाद की बात है, दूसरे स्टेप की बात है। मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग में सिखाता हूं कि सबसे पहले फर्स्ट स्कैन करें, फर्स्ट स्कैन के कंक्लूजन के बाद आप सेकंड स्कैन पे जाएं, और सेकंड स्कैन में आप प्रॉब्लम को ढूंढ लेते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ अब हमने इसके प्रॉब्लम को ढूंढ लिया है और इसके एक्चुअल वोल्टेज को भी दिखा दिया, पूरी रीडिंग आपके सामने है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो इसमें दोस्तों 431 TL 431, आपने नाम तो सुना होगा इस ट्रांजिस्टर का। दरअसल में ये ट्रांजिस्टर की तरह दिखने वाला ट्रांजिस्टर नहीं, बल्कि ये जीनर डायोड की तरह काम करने वाला एक ट्रांजिस्टर है। 3 लेग का होता है और अक्सर ये पावर सप्लाई के फीडबैक सेक्शन में देखने को मिलता है, और वही यहाँ पे भी लगा हुआ है फीडबैक सेक्शन में। अब बात करते हैं हम इसके रिफरेंस वोल्टेज की। गामा रिफरेंस वोल्टेज 16.75 कहाँ पे है गामा रिफरेंस वोल्टेज? यहाँ देखें, गामा के रिफरेंस वोल्टेज जो यहाँ दिखा रहा है, वोल्टेज रिफरेंस लिखा हुआ भी है। तो अब वोल्टेज रिफरेंस की तरफ रुख करें तो वोल्टेज रिफरेंस पे यहाँ देखें कितना वोल्टेज दिख रहा है। वोल्टेज रिफरेंस में 11.56 वोल्टेज दिख रहा है, वहाँ वोल्टेज रिफरेंस पे 16.75 है। तो ये वोल्टेज रिफरेंस इसका जो है, जो गामा वोल्टेज का रिफरेंस वोल्टेज है, उसमें गड़बड़ी है, और इसके लिए ये सारे वोल्टेज गड़बड़ हो जा रहे हैं। और रिफरेंस वोल्टेज को स्टेबल रखने के लिए जिम्मेदार कौन है? जो जीनर डायोड है। जीनर डायोड की जगह पे जो 431 लगा हुआ है, TL 431, दरअसल में ये जीनर डायोड की तरह काम करता है। वोल्टेज की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए इस जीनर डायोड को यहाँ लगाया गया है। अब जो जिस काम के लिए लगाया गया है वही अपना काम नहीं कर रहा है, और इसलिए ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 431 को वहां से निकाल दिया जाए तो क्या काम हो जाएगा? 100% हो जाएगा काम। तो चलें देखते हैं, इसको निकालते हैं, और क्या हमारी ये जो पिक्चर आपको अब नॉर्मल पिक्चर दिख रही है, देखें एक बार फिर से, ये जो अब नॉर्मल पिक्चर दिख रही है ओवर ब्राइटनेस में, लो ब्राइटनेस कहें या ओवर ब्राइटनेस कहें, तो ये जो पिक्चर दिख रही है, तो क्या ये रिफरेंस पर जो 431 लगा हुआ है उसे निकाल देने से ये काम हो जाएगा? तो चले करके देखते हैं। हमने सेट को बंद किया, और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो इसका रिफरेंस TL 431 है, इसको हम निकाल देंगे। देखें कुछ इस प्रकार। अच्छा, TL 431 की खासियत ये है कि एक ग्राउंड से लगा रहेगा, एक रिफरेंस में लगा रहेगा, और एक रेजिस्टेंस से लगा रहेगा। देखें मैं आपको मेजर करके बताता हूं। अगर कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे समझें कि TL 431 जो रिफरेंस वाला जीनर है ट्रांजिस्टर की तरह दिख रहा है, पहला कंफ्यूजन तो ये है। दूसरा कंफ्यूजन कि हम यहाँ बहुत सारे दिख रहे हैं, तो हम कैसे पहचाने कि जो TL 431 है वही है, क्योंकि असेंबली रेजिस्टेंस पे नंबर भी कुछ उटपटांग अलग अलग लिखे रहते हैं। तो मैं बता देना चाहूँगा कि जो रिफरेंस पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, रिफरेंस पे जो कंपोनेंट लगा हुआ है, उसकी एक लेग रिफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट रहेगी, दूसरी ग्राउंड से कनेक्ट रहेगी। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी माउंटिंग के बारे में। अब देख पा रहे हैं आप, नजदीक से देखें, ये रेफरेंस का टर्मिनल है, ठीक है, ये रेफरेंस का टर्मिनल है, तो ये लाइन रेफरेंस से कनेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं ग्राउंड की, तो ये ग्राउंड है, और ग्राउंड की लाइन ये यहाँ से ग्राउंड से कनेक्ट है, ठीक। ये देखें, ये ग्राउंड से कनेक्ट है, और ये वाला रेफरेंस से कनेक्ट है, और जो ये बच रहा है तीसरा टर्मिनल, ये चला जाता है रेजिस्टेंस पे। कोई रेजिस्टेंस पे ये टर्मिनल जाएगा। देखें,
ये टर्मिनल इस रेजिस्टेंस पे जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस कंपोनेंट लेवल पे आपको जानकारी है तो इस तरह के प्रॉब्लम आप बड़े आसानी से ठीक कर पाते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आपके पास इस तरह से डेटा है, हर पैनल के जो वोल्टेज होते हैं उसके चार्ट हैं, उसकी डिटेल्स है, तो बड़ा आसान हो जाता है प्रॉब्लम को ढूंढना। अब हमने यहाँ रेफरेंस पे लगा हुआ TL431 निकाल दिया और TL431 का एक टर्मिनल रेफरेंस से लगा रहेगा और दूसरा टर्मिनल लगा होगा ग्राउंड से और तीसरा टर्मिनल पे एक रेजिस्टेंस लगा होगा। और इससे हमें पता चल जाता है कि वो TL431 है। अगर उस पर TL431 नहीं भी लिखा है तब भी। तो अब क्या ये सेट ओके हो गया? तो देखते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि 100% ये ओके होगा। और वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है ऐसे प्रॉब्लम इस पैनल में, ये जो पैनल नंबर आपको दिखा है CV500U1 और सी होट लिखा है, सी सोट नहीं, सी होट। और इसमें ये कॉमन प्रॉब्लम है, इस पैनल में ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो देखें, अब हम इसको चालू कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या परिणाम हमारे पक्ष में आ जाता है या नहीं। देखें, ब्यूटीफुल, अब रिजल्ट आ गया। हम पूरा इसको ऑन होने देंगे ताकि हमें अच्छी तरह से पता चले कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जो फाइनली वहीं से ठीक होते हैं। आपको पता हो कि गामा वोल्टेज हमेशा पूरे पैनल के सिम्टम्स को अच्छा या बुरा करने वाला है। वी कॉम वोल्टेज पूरी पैनल को अच्छा या बुरा करने वाला है। तो अगर इस तरह के प्रॉब्लम डिटेक्ट होते हैं और हमें ये बात पता होती है तो निश्चित रूप से हम तह तक जा पाते हैं। और देखें, परिणाम आपके सामने, ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको दिख रहा है। तो पहले वाले ओवर ब्राइटनेस, लो ब्राइटनेस वाले पिक्चर को आपने देखा और ओके होने के बाद वाले सिम्टम्स को आपने देखा। तो चले मैं यहाँ दिखाता हूं। आप देखें, पहले वाला रिजल्ट ऐसा था, इस तरह से दिख रहा था पहले वाला रिजल्ट, थोड़ा डार्क, और यहाँ पे देखें अच्छी पिक्चर दिख रही है। तो एक बात यहाँ ध्यान रखें कि अगर आपके पैनल के सिम्टम्स व्हाइट आ रहे हैं, ओवर ब्राइटनेस आ रहा है, लो ब्राइटनेस आ रहा है, तो इस तरह के प्रॉब्लम गामा वोल्टेज की वजह से क्रिएट होते हैं। अब ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा इसका मूल्यांकन आप खुद करें। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो बेशक कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।